नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कहानी स्टोरी पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। गलती का एहसास। नेहा देखो दरवाजे पर कौन लगातार घंटी बजा रहा है। किचन से नेहा की दादी बोली। दौड़कर नेहा ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अपनी बुआ को खड़ा पाया। कौन है नेहा? रसोई से फिर आवाज़ आई। दादी, शांति बुआ आई हैं। दरवाजे पर खड़ी नेहा ने कहा। नेहा के मुंह से शांति का नाम सुन कुछ देर के लिए दादी स्तंभ रह गई। साड़ी का पल्लू कमर से निकालकर नेहा की दादी पल्लू में हाथ पोंछते हुए दरवाजे पर आ गई। यहाँ क्यों आई हो? सब गुस्से में लाल होकर दादी ने शांति से कहा। दादी का रौद्र रूप देखकर नेहा थोड़ा घबरा गई। दादी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी, अतः जल्दी से रसोई से एक गिलास पानी लाकर दादी को दिया। पानी का गिलास हाथ से अलग करते हुए दादी बोली। नेहा, अपनी बुआ से कह दो अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस दिन की तरह यहाँ से निकल जाए, जैसे उस दिन हमारी इज्जत को दांव पर रखकर निकल गई थी। माँ की कटु बात सुनकर भी शांति दरवाजे पर ही खड़ी रही। नेहा की दादी ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया और सोफे पर आकर बैठ गई। नेहा के हाथ से पानी लेकर पिया और अतीत में खो गई। नेहा कभी खिड़की से दरवाजे पर बैठी बुआ को देखती तो कभी सोफे पर गुस्से में लाल बैठी अपनी दादी को। नेहा भी चुपचाप से अपनी दादी की बगल में आकर बैठ गई। नेहा की उम्र 15-16 साल की थी और सब कुछ समझ सकती थी। दादी, दादी क्या सोच रही हो? नेहा की आवाज़ सुन दादी किसी गहरी सोच से बाहर निकल आए। दादी, वो काफ़ी देर से गर्मी में बाहर बैठी हैं, क्या हम उन्हें अंदर बुला लें? नहीं, मैंने उसे अंदर आने का एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा उसे अपनी दहलीज के अंदर नहीं आने दूंगी। दादी ने आंखें लाल करते हुए कहा। अपनी दादी के पास बैठी नेहा ने बड़े स्नेह के साथ दादी से कहा। मुझे बहुत अच्छे से याद है वह दिन याद है जब बुआ की शादी होने वाली थी। दादा और पापा कई दिनों से शादी का प्रबंध कर रहे थे। हम लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर कपड़े आए थे, लेकिन अचानक बुआ के गायब हो जाने से शादी नहीं हो पाई थी और दादाजी को हार्ट अटैक आ गया, जिस कारण हमने दादाजी को सदा के लिए खो दिया। दादी नेहा के मुंह से यह सब सुनकर वापस अतीत में चली गई और दोनों पैर सोफे के ऊपर रख अपने एक हाथ से सिर पकड़कर रोने लगी और रोते हुए बोली। नेहा, लड़कियां घर की शान होती हैं, माता पिता का अभिमान होती हैं। जब वह कोई गलत कदम उठाती है तो माँ बाप की बनाई हुई इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाती। तुम अपने माता पिता के साथ कभी ऐसी हरकत मत करना जिससे उनका सिर सदा के लिए झुक जाए। नेहा ने अपने हाथों से दादी के आंसू पोंछे और कहा। दादी, वह एक नाजुक समय था जो बीत गया। इस प्रकरण को लगभग 5 साल हो गए हैं। बुआ के साथ क्या हुआ, उन्होंने किस तरह 5 साल काटे, हमें कुछ नहीं पता। उन्हें अंदर बुला लेते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। आखिर वह इतने दिनों बाद वापस घर क्यों आए हैं? ऐसे दरवाज़ा बंद करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को खानाफूसी का मौका मिलेगा। दादी ने नेहा की बात समझते हुए दरवाज़ा खोलने की अनुमति दी। नेहा ने दरवाज़ा खोलकर बुआ का सामान अंदर किया और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। शांति घर के अंदर आते ही अपने घर को देखकर रोने लगी। पिता की तस्वीर के आगे जाकर माफ़ी मांगते हुए रोते रोते जमीन में बैठ गई। नेहा ने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए बुआ को दिया। पानी की 1-2 घूंट लेकर बुआ अपनी माँ के पैरों पर सर रखकर रोने लगी। इस बीच नेहा के माता पिता भी अपने काम से वापस आ चुके थे। शांति को घर पर देखकर पहले नेहा के पिता को बहुत गुस्सा आया और वह उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगे।
नेहा की माँ ने समझाते हुए अपने पति का गुस्सा शांत किया और सुझाव दिया कि शांति से उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और उससे पूछते हैं उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। अपनी पत्नी की बात मानकर नेहा के पिता कुछ शांत हुए और अपने को संभालते हुए शांति से कहा, माँ और भाई, मैंने आप लोगों की बात ना मानकर अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। मोहित ने मुझे अपनी बातों में फंसाकर प्यार का नाटक किया था। वह पिता की संपत्ति के लालच में आकर मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब पिताजी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैं उसकी आंखों में लालच नहीं देख पाई और शादी के मंडप में बनाए गए जेवर को लेकर उसके साथ भाग गई। उसने मुझसे शादी तो नहीं की, मेरे जेवर को लेकर उसने मुझे छोड़ दिया और अपना पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की तो पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। मैं वापस घर आना चाहती थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरे सदमे में पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं वापस घर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। जो मेरे पास बचे खुचे पैसे थे तथा अपनी कुछ सहेलियों की मदद से मैं एक किराए के घर में रहने लगी और छोटा मोटा काम कर अपना जीवन बिताने लगी। मैंने समझ लिया था कि यह मेरा पश्चाताप का समय है और मैं अपनी करनी का फल काट रही हूँ। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर नेहा के पिता की भी आंखें भर आईं। माँ का मन तो माँ का होता है। नेहा की दादी का भी गुस्सा कुछ शांत हो गया था। नेहा ने परिवार वालों को समझाया कि बुआ को अपनी गलती का एहसास ही नहीं बल्कि वह उसका पश्चाताप भी कर चुकी है। समय ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। बुआ ने जो किया वह बीता हुआ कल था। हमें आज की सोचनी है ताकि आने वाला कल बुआ के लिए सुखद हो और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहे। मैंने देखा है इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। दादा को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन घर के दूसरे सदस्य को तो हम वापस घर में ला सकते हैं ना। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी समझदार बेटी की बात से दादी और नेहा के पिता सहमत हो गए और बुआ के अतीत को भूलकर उन्हें वापस घर के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया।